guys, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी मिनाहिल। सो हानिया मुझसे पूछ रही थी कि आप व्लॉग करिए हो, तो मैं उसको बता रही थी कि पता नहीं मेरा व्लॉग बन जाता है लेकिन मेरा व्लॉग आता नहीं है। सो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। हम लोग फीस्टा जा रहे थे। फीस्टा का जो प्लान है वो फार्म हाउस के बाद बना था, लेकिन फार्म हाउस हम लोग बाद में गए और फीस्टा हम लोग पहले होकर आ गए थे। फीस्टा का जो ट्रिप था वो 21 जुलाई का था और फार्म हाउस हम लोग 24 को गए थे, लेकिन मैंने फार्म हाउस का व्लॉग पहले डाल दिया और फीस्टा का मैं बाद में डाल रही हूँ। कोई भी इसका रीज़न नहीं है, मेरी मर्जी, मेरा व्लॉग है। सुबह फीस्टा के लिए हम लोग को 9 बजे निकलना था, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता, जाहिर सी बात है, थोड़ा सा आगे पीछे टाइम तो हो ही जाता है। लुक एट हर गाइस, शी इज सो क्यूट। 8:30 तक सब लोग पहुँच गए थे और गाड़ी में हम सब बैठ भी गए थे। मेरे साइज़ का कोई कज़न नहीं है, सारे छोटे छोटे से हैं, सो इसलिए मुझे छोटे छोटे कज़न से ही बनानी पड़ती है। गाड़ी हमारी इतनी ज़्यादा कंजस्टेड हो गई थी क्योंकि रात तक आधे लोग तो मना कर रहे थे, लेकिन सुबह सब लोग आ गए थे। अनमानी, शुमाइला आनी, हम लोग और पॉलो की लड़कियाँ, ये सब लोग जा रहे थे फीस्टा। एंड यू नो गाइस के जितने लोग ज़्यादा होते हैं उतना ही मज़ा आता है। और मेरे लिए अच्छा हो गया कि मेरे साथ के लोग मुझे मिल गए थे। लाइक जो पॉलो की लड़कियाँ थी, मैं उन्हीं के साथ थी और हम लोग भी स्लाइड्स कर रहे थे, क्योंकि इन छोटे छोटे बच्चों को मैं 7 मंजिला स्लाइड पे तो मैं लेके जाने से रही। पूरे रास्ते में हानिया और शिजा लड़ते हुए आए इस विंडो सीट की वजह से कि एक बारी मैं बैठूंगी, एक बारी तुम बैठना। बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझे ये वाली सीट मिल गई थी। और जाते हुए तो वैसे भी सुबह का टाइम था तो नज़र आ रहा था, तो मैंने जाते वक्त तो किसी को ये सीट नहीं दी, लेकिन आते वक्त मैंने बोला चलो बैठ जाए, क्योंकि बाहर तो अंधेरा हो रहा था, क्या ही देख लेंगे। तो मसला ये था कि मैंने जो अपने आईफोन में 100% बैटरी कर ली थी, वो तो जाहिर सी बात है पूरे दिन तक तो मैं नहीं चला सकती थी। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना एक नॉवल ले जाती हूँ। तो फिलहाल मैं ऑनलाइन पढ़ रही थी, लेकिन वो मुझे ख़त्म करनी पड़ी जल्दी से ताकि मैं न्यूज़ स्टार्ट कर सकूँ रास्ते में। और इसकी अनबॉक्सिंग मैंने शिजा से करवाई थी, क्योंकि मैं तो करती रहती हूँ, जाहिर सी बात है। तो 9 बजे हम लोग अपने घर से निकले थे और फिक्स 11 बजे हम लोग फीस्टा पहुँच गए थे। लास्ट टाइम जो हमारी फीस्टा की ट्रिप थी वो 4 साल पहले 2021 में हम लोग गए थे। वो भी नानी वालों के साथ ही गए थे, क्योंकि दादी वाले जो हैं वो फार्म हाउस जाना प्रेफर करते हैं। और इससे पहले हम लोग फीस्टा इसलिए नहीं आए क्योंकि हम पिछले साल एडवेंचर लैंड गए थे और एडवेंचर लैंड का व्लॉग मैंने नहीं किया क्योंकि उस तक मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी। बट आई रियली विश कि मैं व्लॉगिंग करती होती और मज़ा आता। फिर आराम आराम से सबने गाड़ी खाली करी। फार्म हाउस और फीस्टा की 2 ट्रिप हो गई हैं और दोनों ही ट्रिप में बिरयानी गई है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा बिरयानी एडिक्ट है ना कि उसके अलावा कोई कुछ खाता ही नहीं है। बिरयानी की पूरी देग बनवाई थी, वो भी बिल्कुल सुबह सुबह। बाय द वे, मैं बिल्कुल लास्ट सीट पे बैठी हुई थी हानिया और शिजा के साथ, और बिरयानी की देग हमारे नीचे थी। जस्ट इमेजिन की खुशबू से हमारा क्या हाल हो रहा होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि कराची का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था। ऑल्सो गाइस, नाना और नानी भी साथ गए थे, सो वो थक गए थे थोड़ा सा, तो वो लोग यहाँ पे बैठ गए थे, क्योंकि फीस्टा में तो चलने का ही काम है सारा। हाय गाइस, दिस इज़ मी। और मैंने कोई प्यारा सा आउटफिट नहीं बना था, जो कि मैं डिसाइड कर रही थी, क्योंकि हम लोग को पता चला कि जो ड्रेसिंग रूम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। सो हम लोग को डायरेक्ट कपड़े चेंज करे बगैर उन्हीं कपड़ों में जाना है जिसमें हम लोग पूल वगैरह में जाएंगे, जिसकी वजह से मेरा शूटिंग का सारा प्लान जो है वो चौपट हो गया था। बाबा ने टिकट्स वगैरह ले लिए थे और हम लोग अंदर जा रहे थे एंट्री के लिए। मैं फीस्टा कब से जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं याद कि ये वाला एरिया जो है वो चेंज हुआ है। ये एरिया बिल्कुल एग्जैक्ट वो ही है जो कि शुरू से था। थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे सारा चलने का काम है। तो नाना जो है वो नहीं चल सकते इतना ज़्यादा, क्योंकि उनका एक्सीडेंट हो गया था। सो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा स्लो चलते हैं। सो नाना को हम लोगों ने व्हील चेयर पर बैठा दिया था। सनब्लॉक लगा दूँ? सनब्लॉक लगाओ सनब्लॉक दो मुझे भी। मुझे भी सनब्लॉक चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग ऐसी जगहों पे घूमने जा रहे हैं जहाँ पे धूप भी होगी और जहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ही खारा होता है, तो मेक श्योर कि आप लोग अपने साथ सनस्क्रीन रखें और भर भर के लगाएं। मेरी तरह ना बने, क्योंकि मैंने सनस्क्रीन नहीं रखी थी, बट थैंक्स टू शिजा उसके पास थी, सो हमने उसके शेयर कर ली थी। ऑल्सो कराची का वेदर बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो रहा था उस दिन, क्योंकि 1-2 दिन पहले बारिश हो रही थी और हम लोग को ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि हम लोग कराची जाएँ और बारिश हो जाए रास्ते में। बोले हाय करके। सो यहाँ पे लॉकर्स हैं यहाँ पे, और अब हम मेरा
मोबाइल जाने वाला है, मेरा मोबाइल जाएगा, लेकिन इस टाइम आगे का शूट नहीं कर सकूँगी। बट व्हाट द हेल चाचू, क्या कर रही है? गाड़ी में तो नहीं फंस गया? नहीं फंस गया बल्कि। मैंने सर्च की लगाई है पर मेरी पता नहीं चल रही है। मैंने बहुत लाइट लगाई है मम्मा, देखिएगा मेरे पास चल रही ना। मैं नहीं लगा रही, इतना मैं काले मुझे होना है, मुझे पता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने सन ब्लॉक लगाया है लेकिन वो मेरे फेस पे गायब क्यों हो गया था, और मैंने दोबारा लगाने से मना कर दिया। मम्मा कह भी नहीं थी कि दोबारा लगा लो, पर लेकिन मुझे पता है कि आप कितना भी लगा लो, आपने वहाँ जाके आपका कलर थोड़ा डिम होना है। इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं लोग भाई वाइट कलर से, क्या हो गया, कलर डिम होगा, दोबारा सही हो जाएगा। तो मैंने इतने बड़े बड़े साइको लोग देखे हैं कि वो कहते हैं कि हम ऐसी जगहों पर घूमने नहीं जाएंगे क्योंकि हमारा कलर डिम हो जाएगा। लाइक आर यू सीरियस? मेरा जो पोलर वाला व्लॉग था जिसमें मैंने इशाल को दिखाया था, उसमें माँ मेरा व्लॉग देख रही थी और वो कह रही थी कि मैं कहूँ मुझे भी दिखाओ। अब मेरे व्लॉग में आपको सिर्फ महरमा दिखेगी गाइस, और महरमा के भी अब सन ब्लॉक लग रहा था क्योंकि इतना एंजॉय बड़ों ने नहीं किया जितना बच्चों ने किया है। फीस्टा में मोबाइल के लिए ये वाले पाउच भी मिलते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही सेफ होते हैं कि अगर आपको वीडियोस वगैरह बनानी है पानी के अंदर। हम लोग तो यहाँ पे आते जाते रहते हैं तो हमें इसलिए पता है, हम लोग पहले से घर से लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पे जो है वो आई गेस डबल प्राइस में मिलते हैं। पानी में जाने से पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था कि पहले खाना वगैरह खा के जाएंगे वरना वहाँ पे भूख लगेगी, और सुबह जो है जब हम लोग निकले थे घर से तो इतना कुछ किसी ने खाया हुआ नहीं था क्योंकि जाहिर सी बात है सफ़र करना होता है, और अगर सफ़र में हम लोग कुछ खा लेंगे तो पता है क्या हालत होती है। मैं बता रही हूँ ना, मुझे इतनी भूख लग रही थी कि मैं भूल गई कि मुझे शूट भी करना है, और जब मुझे याद आया तो आधे से ज़्यादा देग जो है बिरयानी की वो ख़त्म हो गई थी। और बाबा कह रहे हैं कि क्या दिखा रही हूँ, उस साइड से दिखाओ ताकि बिरयानी नज़र तो आए। ये सारे स्विमिंग ट्यूब्स देखकर आपको पता तो चल ही गया होगा कि कितने ज़्यादा छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ गए थे। Look here, wow, आपका है ये? Oh my God, हाय करो, हाय करो, हाय। जितना ख्याल इस बच्ची ने अपने ट्यूब का रखा है ना, इतना मैं ज़िंदगी में किसी चीज़ का नहीं रखती। मैं आनी के मोबाइल से शूट कर रही थी क्योंकि मैंने अपना जो मोबाइल है वो लॉकर में रख दिया था। ऑल्सो आपको लॉकर परचेज़ करना होता है जितना आपके पास सामान है अपना। और पानी में मोबाइल लेके गए थे, 2-3 मोबाइल्स थे लेकिन मैं अपना नहीं लेके गई थी, मैंने इतनी ज़्यादा वीडियोस नहीं करी वहाँ पे। ये वाली भी जो वीडियोस हैं वो मैंने आंटी के मोबाइल से करी थी, मैंने उनसे ले लिया था थोड़ी देर के लिए। और मैं वीडियोस करने आई थी तो मुझे पता नहीं चला कि इतना ज़्यादा फर्श इनका गर्म होगा, और मैं और महरमा से भाग रहे थे। ये पूरा कैफेटेरिया है और हमें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हम लोग सारा सामान अपना लेके गए थे खाने के लिए, लाइक मैक्रोनी, बिरयानी और सैंडविचेस वगैरह भी थे। कि मुझे सुनने में आया था कि यहाँ का फास्ट फूड और जो चाय वगैरह है वो बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मैंने ट्राई नहीं करी। ऑल्सो मैं और शज़ा यहाँ पर आए हुए थे, ऐसे यहाँ का टूर ले रहे थे हम लोग। शज़ा मुझे गॉसिप दे रही थी और मैं भूल गई कि वो क्या गॉसिप थी। उसके बाद हम लोग ने कपड़े चेंज कर लिए थे अपने, क्योंकि यहाँ का जो टाइमिंग है वो 5:30 बजे तक की है, उसके बाद आपको खाली करना होता है। और यहाँ के वॉशरूम जो इतना खाली आप लोग को लग रहा होगा वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जो है बहुत जल्दी चली गई थी। मेरे जो घर वाले हैं वो नहीं निकल रहे थे पूल से, तो मैंने बोला मैं जा रही हूँ, आप लोग यहीं रहो, क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि इतना ज़्यादा रश हो जाता है वॉशरूम्स में कि आपको चेंज करने के लिए टाइम नहीं मिलता, और लोग ऐसे दरवाज़ा बजा रहे होते हैं ना वहाँ का। मैं सबसे पहले रेडी हो गई थी। ऑल्सो वहाँ के वॉशरूम में मिरर्स भी नहीं है, मैंने ऐसे ही मोबाइल में देख के मेकअप किया, तो इसलिए मैंने अटैच कर दी यहाँ पे क्लिप्स। और आते वक्त मेरा शूट नहीं हो सका था, इसलिए मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैं जाते वक्त ज़रूर अपना शूट करूँगी। और लाइक गाइज बिलीव मी, इतनी ज़्यादा अच्छी लोकेशन मुझे मिल गई थी ना आते वक्त कि पिक्चर्स देखने के बाद तो मुझे मज़ा ही आ गया था। दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग एंड दिस इज़ व्हाट शीज़ा। आपका सूट कहाँ से है गाइस? हमने एक चेंज कर लिया अपना, और शीज़ा ने मेकअप नहीं किया। शी इज़ अ गुड गर्ल, नॉट लाइक मी, आई एम अ बैड गर्ल। हाथ मुँह हम सब पूरे काले हो गए गाइस, प्लीज़ प्लीज़ वी रिकमेंड यू टू डोंट कम हियर, वरना आप काले हो जाएंगे। यस हानिया, Oh my God, so stylish. वापस जाते वक्त मैंने हाने से अपना फ़ोटोशूट करवाया था। मैंने उससे बोला कि प्लीज़ हाने कर दो, और ये वाली जो पिक्चर्स हैं वो आई थी, एंड oh my God, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड आई डोंट नो इतनी ज़्यादा अच्छे मेरा फ़ोटोशूट कैसे हो गया। और मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, ऑल्सो यू गाइज कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वापस घर आते वक्त सबका इतना बुरा हाल हो गया था क्योंकि सब इतना ज़्यादा थक गए थे।
मैंने इतना ज़्यादा सोच के अपना आउटफिट डिसाइड किया था क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहन के जाऊँ। ऑल्सो मुझे लगा था कि मैं अगर रेड पहनूंगी तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा, बट स्टिल इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। गाड़ी की हालत देख के तो आप लोग पता लगा ही सकते हैं कि क्या हालत हो रही होगी हम लोगों की थकावट से। सबने डिसाइड किया था कि घर जाने से पहले हम लोग बीच में रुकेंगे चाय पीने, जो कि बहुत ज़्यादा ही परमानेंट चीज़ है। चक्कर आ रहे हैं। ओके, दिस इज द हाईवे। हाईवे पे एक होटल है सदाबहार। वो इतना ज़्यादा सदाबहार है कि जब भी हम लोग कोई ट्रिप पे जाते हैं, कराची जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हम लोग ज़रूर यहाँ पे रुकते हैं। और जब मैं स्कूल वालों के साथ गई थी ड्रीम वर्ल्ड, उस वक्त भी हम लोग यहाँ पे रुके थे चाय पीने के लिए। और यहाँ का खाना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी है और यहाँ का एनवायरनमेंट भी अच्छा है। और यहाँ पे इतना ज़्यादा सुकून हो रहा था और इतनी ज़्यादा अच्छी हवा चल रही थी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग मगरिब से कुछ देर पहले ही वहाँ पे रुके थे और मगरिब हम लोग की वहीं पर ही हुई थी। गाइस, मैंने सोचा कि मैं महरमा को दोबारा से अपने व्लॉग में ऐड कर दूं। अब आई होप कि महरमा को मुझसे शिकायत ना हो कि वो मेरे व्लॉग में नहीं थी। एक क्यूट सी बात बताती हूँ, जब हम लोग वहाँ पे पूल्स में थे महरमा जो थी वो रेस्क्यू टीम की तरह सर्विस दे रही थी हम लोगों को, यानी जो भी कोई डूब रहा था महरमा उसको बचा रही थी जाके, और हमें एक्ट करना पड़ा था जैसे हम लोग डूब रहे हैं वाकई में। और अब मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई पानी की, वरना और मज़ा आता देखने में। और फिर जल्दी ही हम लोग की चाय आ गई थी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी आ जाएगी, क्योंकि मैं बहुत स्लो चाय बनाती हूँ, सो मुझे लगता है कि और लोग भी ऐसे बनाते होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरे इस तरह के व्लॉग ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जो कि मेरे घर में नहीं होते, घर से बाहर होते हैं। मुझे लग रहा है कि अब मुझे ज़्यादातर अपना टाइम घर से बाहर गुजारना पड़ेगा ताकि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स ला सकूं आपके लिए। कैसा लगा बताएं, एक्सपीरियंस बताएं। मज़ा आया? सही है। आपको मज़ा आया? बहुत और सबसे ज़्यादा मज़ा आया है हमारी आंटी को, सबसे ज़्यादा मज़ा आया। तो हुआ कुछ यूँ था कि जाते वक्त अनामंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन बात यूँ है कि वो पूरी रात की जागी हुई थी और उनको काम भी करने थे, जिसकी वजह से वो सो नहीं सकी। और जो है आते वक्त उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उनको सही तरह से सांस भी नहीं आ रही थी। उनको फिर दवाई वगैरह दी, वो फिर ठीक हो गई थी। और रात का खाना हम लोगों ने नानी के घर पर खाया था। मेरी नानी बेस्ट कोरमा बनाती हैं, हमने सोचा कि क्यों ना नानी से कोरमा बनवा लिया जाए। ओके गाइस, सो इट वाज द व्लॉग। आई होप यू गाइस लाइक इट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।